हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी ग्रॉसरी दिखा देती हूँ, जो कि मैं होली से पहले लेके आई थी, ऑर्गेनाइज भी कर दी थी, बट अब तक मैंने दिखाई नहीं थी क्योंकि होली के सामान वगैरह ये सब कुछ होली के व्लॉग चल रहे थे, इसलिए तो इलू के मोबाइल में बनाई थी। तो मैंने कहा चलो आज मैंने ली है तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज मैंने ना होममेड टिंट भी बनाया है और उससे थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, तो अभी उतना नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मस्त बनाया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वो देखना। तो चलिए ग्रॉसरी देखिए। तो ये है इस मंथ की ग्रॉसरी, जो कि मैंने सारी किचन स्लैब में लगा दी थी। तो ये तो पूरा ये लुक देखिए, ये पूरा ना इस बार किचन की स्लैब ना पूरी की पूरी भर गई है। और करीब से भी दिखाते हूँ, केवल मैगी वगैरह ही नहीं है, सब कुछ है। और जो चीज़ें रखी थी वो नहीं है, और जो चीज़ें नहीं थी वो सारी लेके आए हैं। तो होली भी थी तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी चीज़ें ले ली थी। तो और इलू जाती है तो कुछ एक्स्ट्रा ले ही लेती है। तो फिर ये सारा दिखाते हैं। और कुछ चीज़ें मुझे जैसे एसेंस वगैरह ख़त्म हो गए थे तो वो लेनी थी, तो वो है। तो बस यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हमेशा की तरह जो ग्रोसरी में बेसिक चीज़ें होती है, आटा दाल वगैरह, वैसे ही आटा जो है वो है 10 kg है। 5 kg वाला लेती हूँ ताकि एक खोलने पर चींटियाँ ना हो जाए। तो 3 किलो के करीब मैंने चीनी ली है, कुछ 1 आध किलो के करीब मेरे पास रखी थी, तो ये ली है। और मैंने लिया 1 किलो बेसन, क्योंकि बेसन थोड़ा था और कोई प्री मिक्स वगैरह बनाए तो उसमें काम आता है। 1 किलो मैदा लिया था। मैदा होली का सामान बनाया था तो पूरा का पूरा लग गया था, जरा सा बचा था, कोई पाव भर के करीब होगा। तो 1 किलो मैदा लिया है। और ये जो है आधा आधा केजी अरहर की और मूंग की दाल है। मूंग की धोआ दाल और आधा किलो अरहर की दाल है, क्योंकि सांभर वगैरह भी बन रहा था। इस बार दाल मखनी भी खत्म हो गई थी तो आधा किलो ये है। और आधा किलो जो है ये उड़द की धुली दाल है, क्योंकि इस महीने बासोड़ा भी आएगा तो दही बड़े एक बार फिर से बनेंगे, इसलिए आधा केजी जो है ये काबुली चने हैं, कुछ रखे थे। और ये मेरे घर पे बनते ही रहते हैं, जैसे छोले राजमा चने ये सब कुछ बनते रहते हैं, इसलिए ये तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो एक नमक का पैकेट है, 200 ग्राम के करीब मिर्ची है। मिर्ची मैंने कहा था ना लास्ट टाइम मैंने ली थी पूरामल जी की शॉप से, तब वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसकी मट्टी जैसी हो ऐसी थी। और 1 किलो मेरे पास बासमती तिबार रखे थे इंडिया गेट के, तो 1 किलो ही लाई हूँ। इस बार किणी वाले चावल भी रखे थे तो वो मैं नहीं लेके आई हूँ। चाय पत्ती 250 ग्राम लगती है महीने की, तो लाल घोड़ा वाली मैं लेती हूँ, वो ही लिए। और 1.5 kg ना घी आया है, क्योंकि आधा केजी मेरे पास रखा था तो फिर 2 किलो के डब्बे लेने की बनती नहीं थी, तो 1.5 kg आया है। तो ये वाला लिया है मैंने, घी लिया है, शुद्ध घी है। और ये है इमली। इमली क्योंकि पन्ना, मैंने एक बार इमली का शरबत भी आपके साथ शेयर किया था, तो गर्मियों में सही रहता है, तो इसके लिए। और ये शायद मैंने दाल दिखा दी थी, फिर भी मुझे याद नहीं रहा था। 1 किलो के करीब पोहा आया है, क्योंकि पोहे की भी नमकीन बन गई थी, तो मोटा पोहा मैं यूज लेती हूँ। नमकीन वैसे फ्राइड वाली, और जब अपन बनाते हैं तो वैसे पतला पोहा यूज लेना चाहिए, लेकिन मैं मोटा लाती हूँ तो उससे दोनों ही काम सर जाते हैं। 2 kg के करीब रिफाइंड ऑयल लाई हूँ, क्योंकि तलने भुनने में तो यही आता है। आजकल मुझे बहुत ज्यादा हीक आ रही है, पता नहीं, मूंगफली और सरसों के ऑयल से बहुत ज्यादा ही हीक आ रही है, उल्टी सी आती है, उसका खाना मैं खा नहीं पाती, इसलिए मैं इस बार नहीं लाई। 1 लीटर रखा था, क्योंकि ये अपनी पसंद की नमकीन लाए हैं, मिक्स वाली है, मिक्सचर होता है ना सब कुछ वो। और मैगी मैगी ज़्यादा इलू नहीं लाई इस बार, फिर मैंने 6 का पैक ले लिया। ये पास्ता 2 पैकेट आए, तो पास्ता और हमारे घर पे बनता है, तो पास्ता की तो नमकीन भी बन जाती। मैगी इसलिए कम लाई इस बार क्योंकि इलू ने खाना छोड़ दी है, तो कभी कभार हम सभी मिलके खा लेते हैं। ये इंस्टेंट वाले पास्ता है। और ये चाउमीन का 1 पैकेट रखा था, इसलिए। तो अब तो इलू के भी एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो बनाऊंगी उसके लिए। ये गिट्स वाला गुलाब जामुन लेके आई थी, जो कि मैंने होली के व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया था कि आधा मैंने यूज ले लिया। और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे, तो बस थोड़े थोड़े बादाम और किशमिश लिए मैंने। काजू बादाम और किशमिश रखे थे, कोई खा ही नहीं रहा है आजकल, तो कुछ चीज़ों में ही डलते हैं बस। तो अब इलू की वापस से आदत डालेंगे कि खाए। तो यहाँ पे कुछ बिस्किट है, जैसे कि इलू ने बोला अब ओरियो वगैरह ले लो। वैसे तो इलू खाती नहीं है, लेकिन अब उसने बोला कि अब आप बनाना केक वगैरह बनाना, तो इसके लिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई तो मैं गर्मियों में काम करती जाती हूँ, इसलिए ये चीज़ ली है। गो वाली चीज़ मैं लेती हूँ तो ये महीने भर चल जाती है, पिज़्ज़ा और सैंडविच वगैरह में। ये पाव भाजी मसाला और ये एक जैम का है बॉटल। तो अभी मसाले वसाले बनाने का मेरा नहीं है, कुछ और प्लानिंग है कि करेंगे, पापड़ वगैरह बनाएंगे। तो ये एक इनो का है पैकेट और एक ये है
तेल मेरे पास तेल की भरमार है क्योंकि खूब पीआर वीडियोस के लिए आते हैं, बट फिर भी मुझे एक बार नारियल वाला तो चाहिए ही चाहिए होता है। ये गोलगप्पे इंस्टेंट वाले, और ये धनिया है, साबुत धनिया। तो और दिखाती हूँ, ये मैंने स्लो कर दी है वीडियो क्योंकि इलू के मोबाइल में फटाफट फटाफट बनाई थी। तो ये वीजॉन है, फेयर एंड लवली है, और ये लक्स है, और ये बर्तन धोने की जो है शर्ट्स की है शायद, 4 मैं लाती हूँ। ये मैंने दिखाई दिया, वापस से दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ें आई हैं, और ये पाउडर है पॉन्ड्स का 1 डब्बा, और आगे दिखाते हैं क्या लाए हैं। तो क्रीम पाउडर और सब ये भी ग्रॉसरी में ही मेरे ऐड होता है, कुछ अलग से नहीं होता है इनका मेरा। ये सब कुछ और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं, तो 400-500 ज़्यादा लगे उनके। तो ये मेयोनीज है, और ये कुछ हाँ इलू शेजवान चटनी लाई है। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं, जैसे कि वाटर बॉटल आ गई, और कुछ 1-2 चीज़ें और आई। तो ये प्रिल है, इमली वाला है, 10-10 रुपीज़ का ही मिलता है नेशनल सुपरमार्केट में। तो मैं ये 2 लेके आ गई, और एक और लास्ट मंथ का भी रखा है। और प्रिल जो विम जेल भी ख़त्म नहीं हुआ है अब तक, क्योंकि मैं नींबू वाले पानी में डाल देती हूँ ना, इसलिए। सॉस ख़त्म हो रहा था, तो सॉस का 1 kg का मैंने एक पैकेट लिया है। तो ये चोकोपाई इलू के लिए लेके आई हूँ। तो स्कूल में भी कभी कभार मैं दे देती हूँ, जब मुझे ऐसा कुछ खास नहीं देना होता है, कुछ स्पेशल देना होता है, तो साथ में एक चोकोपाई रख देती हूँ। ये है चोकोज, जो 6 वाला पैक आता है। तो कभी कभार उसको नाश्ता वगैरह करने का सुबह सुबह मन नहीं होता है, तो ओनली दूध तो कोरा पीती है वो, और ओनली चोकोज खा लेती है। तो ऐसे, और ये मैं लेके आई क्योंकि वैसे मैंने पास्ता की नमकीन और बना रखे, लेकिन यार ये सही पड़ती है। ये चीज़ बॉल्स हैं, ये तो थोड़ी 60-1 रुपए की होंगी, लेकिन बाकी जो है वो 30-30 रुपए की हैं। तो यहाँ पे घर पे मेहनत भी करो, ऑयल भी लगाओ, गैस भी लगाओ, और पास्ता वगैरह आते हैं यूँ, तो ऐसे करके तो मैंने कहा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये रखे रहेंगे तो सही है। 10-10 रुपए के लूफा है ये। एक ये क्या कहते हैं, एसेंस है, एक ऑरेंज वाला है और एक वनीला वाला है। सारे ही मेरे खत्म हो गए थे, चॉकलेट वाला मुझे मिला नहीं। ये जो है बॉटल साफ करने के लिए ब्रश है, और इसको क्या कहते हैं, टिश्यू पेपर्स है। तो ये लेके आई हूँ। तो ये सब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें छोटी मोटी आती जाती है ना, तो 300-400 ज़्यादा हो जाता है। ये वाटर बॉटल लाई मिल्टन की, गर्मियाँ आते ही बदलनी पड़ती है यार, तो इसलिए। अब तो हम तो ठंडा पानी पी रहे हैं, 15 दिन हो गए होंगे शायद पीते हुए भी। ये एक बॉटल ले आए थे, ऑफर चलता रहता है ना नेशनल सुपरमार्केट में या रिलायंस में, तो इसलिए ले आए थे, सही मिल रही थी प्राइस, तो चल जाती है काफ़ी दिन। और ये इलू को पसंद आ गया था कि मम्मी चॉकलेट बनाएंगे घर पे, तो ये मोल्ड लेके आए थे। तो इन छोटी मोटी चीज़ों में ही ना हो गया। और ऐसी वाली अदरक कसने के लिए मुझे चाहिए होती थी। इसमें अदरक ही नहीं, आप लहसुन भी कस सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए। तो ये साथ में अंगूर भी आ गए थे। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, वो भी आ जाती है ना, तो फिर 300-400 का एक्स्ट्रा हो जाता है। ये बिल्कुल सस्ती मिल रही थी, तो ये इंस्टेंट वाला वो मैगी का वाई का ले लिया था। ऐसे करके ये सब कुछ आया है, और इस बार की ग्रॉसरी में ये सब है। तो ग्रॉसरी आपने देख लिया है। ग्रॉसरी अब कितने की आई वो भी बता देती हूँ। 4900 की आई है फिक्स, और इसमें कुछ 400 की एक्स्ट्रा आई है क्योंकि मैंने अपना बजट बनाया था 4500 का। 4500 का भी बजट इसलिए बनता है क्योंकि आजकल सारी चीज़ें हो चली हैं महंगी, घी तेल तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए, तो फिर महंगी आती है। तो 1700-1800 के तो घी तेल ही आ जाते हैं ऐसे करके। तो फिर 4900 की, इसलिए कि 400 एक्स्ट्रा बॉटल में लग गए, जैसे कि ब्रश ले ली बॉटल साफ़ करने की, और मोल्ड ले लिया, और कुछ छोटी मोटी और चीज़ें ले ली। तो उसमें हर छोटी मोटी चीज़ शामिल है, तो उसमें 400 एक्स्ट्रा लग गए। और वरना बजट मेरा 4500 का था। और वैसे भी अब महंगाई बढ़ गई है पहले के मुकाबले, तो फिर ग्रोसरी का जो बजट है वो भी बढ़ गया है। तो लेकिन मेरा 4500 और 5000 के अंदर रहता है। तो कुछ अब दालें वगैरह हैं जो कि अब नेक्स्ट मंथ नहीं आएंगी, कुछ दालें, और कुछ एक दो जो कम पड़ेंगी तो पाव भर आती हैं। तो ऐसे होता है, एक महीने ज़्यादा दालें आ जाती हैं तो एक महीने बिल्कुल पाव भर ही आती है, तो ऐसे बैलेंस रहता है। और फिर जो उसके बदले में कोई और चीज़ नहीं ले लेते हैं, हर महीने कोई ना कोई त्यौहार रहता है तो उसकी भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, इसलिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।